हाँ आयुष, यस सर। लास्ट लेक्चर क्यों नहीं बैठा हुआ? अच्छा, सर फीवर था मेरे को। पेपर। फीवर फीवर। अच्छा, फीवर था। चलो फिर ये देखो अभी ओके, नाइन्थ सम देखो क्या दिया है। नाइन्थ सम tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो ये कैसा टाइप का सम है ना, इसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसमें से उससे छोटा एंगल माइनस करेंगे, फिर उससे भी जो छोटा एंगल होता है वो माइनस करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, सबसे ग्रेटर एंगल इसमें कौन सा है? 8 है, तो 8 में से 5 को माइनस किया है। ठीक है, फिर 5 के बाद कौन आ जाता है? 3। तो अगर ऐसे ही tan के टर्म्स पे यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा हमारा, tan के टर्म्स में फंक्शन दिया रहेगा और एंगल जो है यहाँ पे कैसे ग्रेटर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, 8 5 और 3 है, तो यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ा एंगल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सिर्फ किस साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। सो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा देखो इसमें ऐसे दो एंगल कंसिडर करो जिसको प्लस या फिर माइनस करने के बाद थर्ड एंगल आना चाहिए। जैसे आप ये दो एंगल को कंसिडर करते हो, 8 और 5, तो 8 और 5 को प्लस करोगे तो 13 आएगा, बट 8 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो 3 मिल जाएगा। मतलब ये कि दो एंगल को आपको प्लस करना है या फिर माइनस करना है, जिससे आपको कौन सा एंगल मिलना चाहिए? थर्ड एंगल मिलना चाहिए। अगर बताओ 5 और 3 प्लस कर दोगे, 5 और 3 प्लस कर दोगे तो देखो ये सेकेंड मतलब ये थर्ड एंगल मिल जाएगा 8। 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको दो एंगल को प्लस करना है या फिर दो एंगल को माइनस करना है। दोनों एंगल को प्लस या फिर माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग एंगल है वो आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे समझ लो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अच्छा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा अगर ये प्लस करते हैं तो इसको हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 8 थीटा। इतना सब समझा सबको? यस सर। हाँ। अच्छा ये सब एंगल जो है, ये सब एंगल किसके टर्म्स में है? टैन के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में है? टैन के टर्म्स में। तो दोनों साइड जो है ना टैन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? टैन। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग टैन, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स। तो जब दोनों साइड आप टैन कंसीडर करते हो तो देखो ये कैसे हो जाएगा? टैन 5 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में टैन क्या हो जाएगा? 8 थीटा हो जाएगा। tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा। हमने पहले यहाँ पे दो एंगल कंसीडर किया जिसको प्लस करने के बाद हमें 8 मिल रहा है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे? tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा, tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा। उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? tan 8 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल हैं, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे? tan a plus b। हाँ बराबर है अहमद। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b अपॉन क्या है? 1 - tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस tan b अपॉन क्या है? 1 - tan a इंटू tan b।
1 माइनस tan A इंटू tan B, और राइट हैंड साइड में वैसे ही रखो। कोई डाउट अब तक? नो सर। नो सर। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। हाँ, देखो अब हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, ये tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा देखो tan 8 थीटा को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। tan 8 थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, tan 8 थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अरेंजमेंट कैसे किया है, जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जितना भी मल्टीप्लाई में है वो सब राइट हैंड साइड में। अच्छा तो क्या करते हो, यहाँ पे ये जो टर्म माइनस में है, ये जो टर्म है ये माइनस में है, देखो यहाँ पे ये माइनस में है, तो अगर आप इसको ये साइड भेज दोगे तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। किस में आ जाएगा, ये प्लस में। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, दैट इज tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा राइट हैंड साइड में कौन है, 8 है, और ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में, अगर ये साइड आ जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, ये आपका सम हो गया। इजी था ये। देखो यही प्रूफ करना था ना, tan 8 माइनस tan 5 माइनस tan 3 इज इक्वल टू tan 8 tan 5 इंटू tan 3 है। देखो यहाँ पे भी वही मिल गया हमें। कोई डाउट है ये सम में? नो सर। नो सर। हाँ, चैट में भी बता सकते हो आप लोग, हाँ, बट ये रिस्पॉन्स करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सम हो गया। उसके बाद जो है, समझ रहा है ना ये आप लोगों को? यस सर। हाँ, यस सर। देखो उसके बाद जो सम दिया है, उसके बाद सम देखो क्या है, नाइन्थ सम हमने कर लिया। 10th सम देखो क्या है, tan 50 है, tan क्या दिया है, 50 दिया है, और फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में tan 40 है और tan है। अब देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दो एंगल को प्लस करो या फिर दो एंगल को माइनस करते हैं तो हमें थर्ड एंगल मिलना चाहिए। जैसे 50 में से 40 माइनस कर दोगे, 50 में से 40 माइनस कर दोगे तो 10 मिल जाएगा। 40 प्लस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में से 10 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे दो एंगल को प्लस या फिर दो एंगल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे, अच्छा 50 को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक मिनट, 10th सम tan 50 है प्लस, सॉरी इक्वल टू tan 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10 है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, दो एंगल को प्लस करते हैं तो हमें थर्ड एंगल मिलना चाहिए। तो हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10। यस सर। हाँ, सिंस 50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग ना दोनों साइड में tan को कंसीडर करते हैं। दोनों साइड जो है tan को कंसीडर करो तो tan क्या हो जाएगा, ये 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा राइट हैंड साइड में हम लोग tan a प्लस tan b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan a प्लस tan b का क्या फॉर्मूला हो जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस ऑफ tan A इंटू tan B, और यहाँ पे कौन है, tan 50 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो tan 50 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan 50। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 50 tan 40 इंटू tan 10 है, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, अच्छा ये देखो, अभी यहाँ पे ये 50 हो गया, और यहाँ पे ये tan 50 और ये 40 और यहाँ पे 10 है। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये जो tan है, tan को आप लोग, जो ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसको अच्छा हम लोग 90 में कितना माइनस करके लिख सकते हैं, 40। हाँ 90 माइनस क्या लिख सकते हो, इसको 40 लिख सकते हो। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि देखो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही tan का टर्म होना चाहिए, बाकी सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, tan 50, tan 50 माइनस ऑफ ये जो 50 है ना, इसको हम लोग देखो कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, tan 90 माइनस 40 लिख दिया हमने, 90 माइनस 40 हो जाएगा ये। बाकी जितने भी टर्म्स है वो सेम वैसे ही रहेगा, tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, और राइट हैंड साइड में tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है, अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को 90 पे जो है फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, tan 50 डिग्री माइनस tan जो है, अगर 90 माइनस है, अच्छा बताओ 90 से अगर लेस देन है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। नहीं देखो ध्यान से अहमद, हाँ फर्स्ट फर्स्ट सॉरी। फर्स्ट में आएगा, बराबर। कहां पे आ जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में सब फंक्शन क्या होते हैं बताओ, Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड प्राची, फर्स्ट में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। बट यहाँ पे पहले से ही साइन क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बट अगर यहाँ पे एंगल 90 आ जाता है ना, तो फंक्शन चेंज हो जाता है। tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, tan को कन्वर्ट करके कॉट में लिखना है, और फर्स्ट एंगल कंसीडर मत करो, सेकंड वाला। तो कॉट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और बाकी सब वैसे लिख दो, tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। स्टार्टिंग से एक बार देख लो। अच्छा फर्स्ट लेक्चर किसका था आज, किसका है फर्स्ट लेक्चर, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम कौन बैठ रहा है, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट सबसे कौन है, मतलब मैम ने बताया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। संदीप, क्या संदीप आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? यस सर। अच्छा, ये समझ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर, ये समझ रहे। हाँ नहीं समझेगा तो पूछो, हाँ, क्योंकि अभी कैसे मिडल में मतलब आप आए हो ना, सो थोड़ा बहुत तो नहीं समझ रहा होगा तो बोलना, हाँ। ओके सर। हाँ अच्छा देखो ये, हाँ बोलो। सर ये 90 डिग्री कैसा है? ये जो है, देखो आप 50 डिग्री को 90 माइनस 40 लिख सकते हो ना, हाँ नहीं समझा? नहीं सर।
देखो अच्छा ये बताओ, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं आप 50 डिग्री को 50 डिग्री को आप 90 माइनस 40 ये बताओ 50 डिग्री को 90 माइनस 40 लिख सकते हो? यस सर। हाँ, सो देखो हमने यहाँ पे tan 50 को वैसे ही रखा, tan 40 डिग्री को भी वैसे ही रखा है, tan 10 को भी वैसे ही रखा है, और बाकी टर्म्स भी वैसे ही है, सिर्फ हमने चेंजेस इसमें किया है 50 में। 50 को हमने क्या लिखा है 90 माइनस 40 डिग्री, समझा ये? यस सर। ये ऐसा क्यों किए? कैंसिल करने के लिए। देखो अब tan जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में। अगर ये 90 है ना तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा इस पे डिपेंड है, तो मैं फॉर्मूला करा दूंगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। और सेकेंड एंगल कौन है? 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिर्फ 40 डिग्री लिखना है, ठीक है? तो कॉट 40 है और tan 40 है। अच्छा ये बताओ कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? बताओ, कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है? 1/10। 1/tan होता है, बराबर। कॉट का रेसिप्रोकल कौन हो जाता है? tan हो जाता है। तो कॉट को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं, तो 1/tan क्या हो जाएगा? 40 डिग्री इनटू क्या है? tan 40 डिग्री है इनटू tan 10 डिग्री है, और राइट हैंड साइड में tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो tan 40 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 50 डिग्री है। अच्छा इक्वल टू, ये माइनस में है, ये माइनस में है स्टूडेंट्स, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अच्छा ये माइनस में है तो ये साइड गया तो क्या हो जाएगा? प्लस tan 10 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर tan 50 डिग्री is equal to tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10 डिग्री। ये देखो प्रूफ हो गया। एक बार देख लो ध्यान से ये सम, कहीं पे कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। हाँ सर ये एक बार कॉट वाला बता दो ना। ब्लर हो रहा है। अच्छा ब्लर हो रहा है कॉट वाला। यस सर। अहमद कैसा होता है ना, अगर जब फंक्शन ना 90 पे आता है, फंक्शन जो है 90 पे होता है ना, तो मतलब 90 अगर स्टार्टिंग में एंगल होता है तो उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है कॉट में, मतलब अगर tan है तो कॉट में हो जाएगा। आप लोग चाहे तो ये ऐसे सॉल्व करके देखो, आपको और अच्छे से समझ जाएगा फिर ये, मतलब tan ये क्या है? 90 माइनस 40 है। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग बताओ? tan a minus b। tan a माइनस बी का। हाँ बट यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा। नहीं, क्या कह रहे हो? tan a minus b का सर फॉर्मूला। हाँ tan a माइनस बी का, तो ये उससे ही, बट यहाँ पे कैसा हो जाता है ना कि आपको ये याद रखना है कि देखो ये जो है, ये मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका सेंटर हो जाता है, ठीक है? तो ये जो है एंगल यहाँ पे क्या आता है? 0 डिग्री, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या आता है? 90 डिग्री आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है? 180 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 270, और फिर ये वापस कितना आ जाएगा? 360। तो y एक्सिस पर जो है ना जितने भी एंगल आते हैं उन पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 और 270 पे जो है फंक्शन चेंज होता है। 90 और 270 पे फंक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है 90 पे और 270 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सब फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बताओ? याद है आप लोगों को?
Sine. साइन एंड कोसेक. साइन एंड कोसेक. हाँ, साइन और कोसेक जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. बाकी सब फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है. थर्ड में टैन और कॉट. टैन और कॉट बराबर है अहमद. टैन और कॉट पॉजिटिव होता है. लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है. ये इसका मैंने आपको बताया अभी तक कैसे याद करना है. एड शुगर टू कॉफी. एड शुगर टू कॉफी. इसका मतलब क्या था, याद है आप लोगों को? यस सर. हाँ, ये जो ए है इसका मतलब होता है ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. ये शुगर का जो एस है, एस का मतलब क्या, साइन है और उसका रेसिप्रोकल, ये जो है पॉजिटिव आता है. साइन और कोसेक. ये जो 2 है इसमें टैन है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है. कॉफी जो है ये सी का जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है. तो ये याद रखो, जब 90 पे या फिर 270 पे ऑड मल्टीपल पे जो है फंक्शन चेंज हो जाता है. 90 1 जा 90, 93 जा 270 और 5 टाइम करोगे, फिर 7 टाइम करोगे, फिर 9 टाइम करोगे, तो इन पे फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है. साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में. साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में. ये ऐसा कन्वर्जन होता है. फिर टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में. फिर इसके बाद में सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में. ठीक है, सो इसमें कोई डाउट है? No, sir. हाँ, नो सर. सो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज किया. देखो, टैन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में. 90 है तो ये 90 माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव. ये माइनस साइन पहले का है तो ये प्लस क्या है, कॉट. और ये जो सेकेंड एंगल होता है वही लिखने का 40 डिग्री. फिर बाकी का सब वैसे लिखा है. एक बार देख लो ये सम, फिर कुछ डाउट है तो पूछो. हाँ, समझा आप लोगों को ये? Yes, sir. यस सर. हाँ, देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट सम, ये देखो कॉस 27 है प्लस साइन 27 है. अपॉन में सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे माइनस साइन है. और प्रूफ क्या करना है, tan 72. प्रूफ क्या करना है, tan 72. सो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे टाइप का सम होता है ना, अगर जहां पे कॉस और साइन का मतलब टर्म होता है, एक अगर कॉस का फंक्शन होगा और दूसरा अगर साइन का फंक्शन होगा, तो कभी भी याद रखो ऐसे टाइप के सम को. देखो ये जैसा 11th वाला सम है वैसे 14th वाला भी रहेगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है. cos 27 sin 27, यहाँ पे भी cos है और यहाँ पे sin है. यहाँ पे भी cos sin है, यहाँ पे भी cos sin है. तो ऐसे टाइप के सम को ना देखो कैसे सॉल्व करोगे. 11th सम, cos 27 plus sin 27 upon cos 27 minus sin 27.
is equal to tan 72. Tan 72. So left hand side is equals to cos 27 plus sin 27 अपॉन क्या है यहाँ पे cos 27 माइनस sin 27। अच्छा देखो यहाँ पे अगर कभी भी याद रखो राइट हैंड साइड में tan का फंक्शन है या कुछ भी टर्म है, अगर ऐसे टाइप को सिंप्लीफाई करना है ना तो जो डिनोमिनेटर में सबसे पहला टर्म होगा उसी से सबको डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में सबसे फर्स्ट टर्म क्या है cos 27 है, तो इसी से सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27। किससे डिवाइड करना है cos 27 से डिवाइड करना है। तो जब आप लोग cos 27 से सबको डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा। अगर हम cos 27 को cos 27 से डिवाइड कर देंगे, देखो फर्स्ट टर्म cos 27 है, यहाँ पे भी cos 27 है, तो cos और cos डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 1। अच्छा ये बताओ क्या होगा, साइन है और cos से तो क्या बन जाएगा 10. वेरी गुड, tan बन जाएगा tan 27 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 27। तो फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। Yes, sir. हाँ अच्छा ये बताओ tan के टेबल में 1 कहाँ पे आता है 45। 45 पे आता है। कहाँ पे आता है 45 पे। अच्छा तो ये जो 1 देखो फॉर्मूले में ना, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूले में tan के टेबल में देखो 1 रहता है, दोनों में रहता है, यहाँ पे भी 1 रहता है, यहाँ पे भी 1 रहता है। इसमें चेंजेस नहीं करना, नहीं तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसमें 1 में चेंजेस नहीं करना है, चेंजेस करना है तो जो भी न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर का सेकेंड वाले टर्म में करना है। सो देखो आप क्या करोगे, ये जो 1 है इसको हम tan 45 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan 45, ठीक है, क्योंकि tan 45 का आंसर कितना आता है 1 आता है। तो tan 45 यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस tan 27 अपॉन में 1 को भी कुछ नहीं करना 1 माइनस। अच्छा ये tan 27 के साथ में इंटू 1 लिख सकते हो क्या। यस सर। हाँ क्योंकि हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो 1 को जो है हम लोग क्या लिखेंगे tan 45 इंटू tan 27। कुछ समझा क्या ये कैसे आया। सर ऊपर भी इंटू 1 करना पड़ेगा ना। नहीं ऊपर क्यों करोगे, इंटू 1 मतलब क्या, अगर हम इंटू 1 करते हैं तो सबका नंबर वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होता है। ओके सर। हाँ अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो आंसर में चेंज थोड़ी होता है, इंटू 1 करते हो तो सेम वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ किसका फॉर्मूला है ये, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला है tan a plus b। हाँ ये किसका फॉर्मूला है tan a प्लस b का है। तो tan 45 प्लस कितना हो जाएगा 27, 45 और 27 कितना हो जाता है 72। हाँ तो ये कितना आ जाएगा tan 72। ये देखो आपका राइट हैंड साइड था। ये सम इजी है। यस सर। तो फिर डिनोमिनेटर। हाँ तो ये पूरा आपका पूरा फंक्शन का मतलब tan a प्लस b का फॉर्मूला है ना, ये पूरा टोटल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही है ना tan a प्लस b का फॉर्मूला। हाँ, नहीं समझा। हाँ तो बाकी लोगों को समझाइए। हाँ Yes, sir. अंशुमन, अंजलि, स्नेहल, धीरज, चंदन, जयेश, प्राची, प्राजक्ता, सना, संदीप, तनिष्क, मोइन, समझा आप लोगों को ये, शिवम, ऋषभ, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को। No, sir. हाँ
अच्छा, जैसा ये सम था ना वैसे ही हम लोग 4th वाला भी करते हैं, 14th वाला भी करते हैं। 14th वाला ऐसे ही है। 14th सम जो है ना, ये देखो ऐसे ही है। cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन जो है cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, और प्रूफ करना है ये 1/√3 के, किसके इक्वल होना चाहिए, 1/√3 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, देखो क्या है, cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन क्या है, cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अच्छा, किससे डिवाइड करोगे सबको, 1 cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री से आयुष। हाँ, जो डिनोमिनेटर में सबसे पहला टर्म होता है ना उसी से सबको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 15 डिग्री। तो जब cos 15 डिग्री से अगर डिवाइड कर देते हो तो ये कैसे हो जाएगा, cos 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1, माइनस ये कितना है साइन, और अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, प्रीवियस वाले सम जैसे ही एकदम। हाँ, और ये क्या है 1 प्लस tan 15 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? हाँ सर। अच्छा ये बताओ 1 कहाँ होता है, 45 पे, ठीक है। तो ये जो 1 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 45, तो tan 45 माइनस tan 15, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अच्छा tan 15 के साथ में भी तो इंटू 1 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 इंटू tan 15। अच्छा ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, tan a minus b। A minus B। हाँ करेक्ट, tan a माइनस बी का है, तो tan a की जगह पे 45 है और b की जगह पे 15 है, तो tan a माइनस बी हो जाएगा। तो 45 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। tan 30 अच्छा tan 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। देख लो एक बार ये समझ से, इसके प्रीवियस वाला सम और ये दोनों सम जो है एक ही जैसा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, 12th वाला सम, 12th वाला सम देखो क्या दिया है, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, डिग्री है, 10 है और 35 है। अच्छा 10 और 35 प्लस करते हो तो कितना आता है, 45 tan 45। हाँ tan 45, मतलब tan 45 हो जाएगा, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट थर्ड एंगल दिया है 45। देखो राइट हैंड साइड में 1 है ना, 1 है, इसका मतलब क्या है 45 डिग्री है, कितना है 45। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 35 और 10 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ इतना समझा सबको? यस सर। हाँ अब दोनों साइड क्या कंसीडर करोगे, tan। हाँ दोनों साइड tan कंसीडर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, tan 35 प्लस 10, और ये साइड क्या हो जाएगा, tan 45। ठीक है, तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 45 डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे 1।
ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हम उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ किया तो ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा। अब जो हमें प्रूफ करना था उसमें देखो, 1 को जोड़कर जो बाकी टर्म बचेगा वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। देखो tan 10 tan 35 और बाकी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करोगे, ये जो माइनस में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री और माइनस से ये साइड आ जाएगा तो प्लस, तो tan 35 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सर आपने 1030 लिखा इधर। अच्छा सॉरी 35 है, हाँ इधर आयुष 35 है। सो देखो ये समझा अच्छे से। यस सर। ये सब सम्स को ना आपको मतलब एटलीस्ट एक सम को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, सो तभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ये वाला सम समझा अच्छे से? हाँ Yes, हाँ। sir. एक लास्ट सम देखते हैं हम लोग 13th वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 13th सम देखो, cot A into cot 4A प्लस 1 अपॉन क्या है, cot A into cot 4A माइनस 1 है, यहाँ पे cos 3A आना चाहिए अपॉन cos 5A आना चाहिए। ठीक है, cos 3A अपॉन cos 5A आना चाहिए। सो देखो LHS इज इक्वल्स टू cot A इंटू cot 4A प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में cot A इंटू cot 4A माइनस 1 है। अच्छा, cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं। cot को क्या लिखोगे, cos अपॉन साइन, हाँ cos अपॉन साइन। तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन साइन A इंटू cot 4A को क्या लिखोगे, cos 4A अपॉन क्या लिखोगे, साइन 4A प्लस क्या हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही cos A इंटू सॉरी cos A अपॉन साइन A, यहाँ पे इंटू cos 4A अपॉन क्या आ जाएगा, साइन 4A माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा एंगल हम लोग पहले लिखते हैं cos 4A इंटू cos A। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, साइन 4A इंटू साइन A हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन A इंटू साइन 4A। न्यूमरेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब वैसे ही डिनोमिनेटर में करो, सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में करो, तो ये क्या हो जाएगा, cos A या फिर cos 4A इंटू cos A माइनस क्या हो जाएगा, साइन 4A इंटू साइन A, और डिनोमिनेटर में साइन 4A इंटू साइन A हो जाएगा। कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन 4A इंटू साइन A। हाँ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में ये किसका फॉर्मूला है, तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B है, तो जब दोनों cos का टर्म है, हाँ cos A माइनस B का है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 4A माइनस A हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बताओ किसका है, Cos A plus B. हाँ cos A प्लस B, तो 4A प्लस A हो जाएगा। तो 4A में से A माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3A, और यहाँ पे cos 4A प्लस A कितना आ जाएगा, 5A। So we have another lecture at 11:30. 11:30 ना मैम, अच्छा हाँ, जस्ट 1 मिनट मैम आप। सो ये समझा सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर ये प्रैक्टिस करो आप लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय।